तो सुबह का टाइम है और सुबह के 8 बज चुके हैं और रात इतना ज़्यादा कोहरा आया हुआ है। तो चलिए फिर करते हैं इसी ठंडी वाले मौसम के साथ अपने एक नए ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज चुके हैं और यहाँ पर रौनक के पापा चले गए थे अपनी ड्यूटी पे। और जब मैं सुबह उठी थी तो इतना ज़्यादा कोहरा नहीं था, लेकिन अचानक से ही बाद में इतना ज़्यादा कोहरा आ गया। जिस टाइम वो कंपनी जा रहे थे तो तभी कोहरा आया था अचानक से ही। लेकिन क्या है कि मजबूरी है, अपने काम से पीछे भी नहीं भाग सकते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, वो भी बेचारे अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर काम नहीं करेंगे तो पेट भरेगा कैसे? तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। हम गृहिणियों की भी जिम्मेदारी है घर का काम समेटने का और निपटाने का। तो सभी अपनी जिम्मेदारियों पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे अभी वो चले गए थे कंपनी और यहाँ पर हम बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। और देखिए अभी जैसे सर्दी बढ़ रही है ऐसे ही फिर दोबारा से आप सभी को पता भी होगा, सुन भी रहे होंगे कि कोविड चल गया है दोबारा से। और आप सभी चीज़ से बच के रहिए। हम तो यही कहते हैं कि आप सभी खुद भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचा के रखिए। क्योंकि आप सभी को पता भी होगा कि जब पहले कोरोना महामारी आई थी तो उस टाइम पे रोजगार वाले भी बेरोजगार हो गए थे, जिनके हालात अभी तक के नहीं सुधरे हैं और दोबारा से फिर से ये बात सुनने को मिल रही है। तो देखिए अपने आप सुरक्षा रखिए, अपने आसपास अपने बच्चों को बचा के रखिए और आगे तो देखिए भगवान की इच्छा है, भगवान जो चाहेंगे होगा तो वही, क्योंकि भगवान के इजाज़त के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बस हम तो ये चाहते हैं अपनी सेफ्टी रखिए। और देखिए अभी यहाँ पे हमारा सास बहू का नाश्ता चल रहा है। और चलिए आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि इस टाइम हम नाश्ता क्यों करते हैं। तो देखिए सास बहू नाश्ता इसलिए करते हैं क्योंकि इस टाइम आते हैं हमारे सीरियल, और रात को भी हम दोनों सास बहू 9-10 बजे तक के देखती है। लेकिन सीरियल क्या होता है कि एक ही टाइम पे आते हैं, चाहे वो GTV पे आओ, कलर्स पे आओ या फिर स्टार प्लस पे आओ। तो इसीलिए हम कुछ सुबह के टाइम के लिए भी बचा देते हैं। मैंने कहा नाश्ता करेंगे दोनों सास बहू बैठ के तो हम तब देखेंगे। तो इसीलिए हम अब सास बहू दोनों के दोनों नाश्ता करते हुए देखते हैं। तो यहाँ मैं रौनक को भी खिला रही थी और वो लेटा लेटा ही खा रहा था और मम्मी बोली थी कि बैठ के खा ले बेटा, गले में फंस जाएगा। और उसके साथ मेरी थोड़ी मस्ती भी चल रही थी, क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है और बड़ों को भी। तो देखिए मैं आपको से कहना चाहती हूँ कि जैसे कि एक लड़की सोचती है शादी से पहले कि पता नहीं मुझे कैसा परिवार मिलेगा, कैसा नहीं, मेरी सास कैसी होगी, और सास सोचती होगी कि पता नहीं मुझे कैसी बहू मिलेगी कैसी नहीं। तो देखिए मेरा सोचा हुआ तो बिल्कुल सही है, मुझे बिल्कुल एकदम साधारण परिवार मिला है, कोई तेर मेर नहीं है। जैसे मैं कहूँ ऐसे मेरी सास करे, जैसे मेरी सास कहती है ऐसे मैं करती हूँ, और इसी तरह घर परिवार चलता है, खुश रहता है। और दुख भी अगर आता है तो दुख भी कोसों दूर भाग जाता है। तो देखिए अभी हम नाश्ता कर रहे थे सास बहू, और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है बिल्कुल भी। और भगवान ने मेरी सुनी और मुझे ऐसा घर परिवार दिया और बिल्कुल हम रल मिल जुल के रहते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरी सासू माँ नाश्ता करने के बाद देखिए अपने काम में लग गई थी। सास मेरी बहुत ज़्यादा मदद कराती है काम करने में मेरी, क्योंकि वो भी देखती है कि बेटा छोटा है, परेशान करता है अपनी मम्मी को, और तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा हाथ सासू माँ बटा देती है। और इस तरह होना भी चाहिए घर परिवार में, इसीलिए खुशी बनी रहती है, ना सास को शिकायत रहती ना बहू को शिकायत रहती। तो बस यहाँ पर सास मांजने लगी थी बर्तन सब्जी वगैरह दी ताने के बाद, और मैंने यहाँ पर रौनक को नहला दिया था। रौनक यहाँ पे मस्ती कर रहा था, कपड़े जब पहनता है तो बहुत ज़्यादा रोता भी है, तो इसीलिए मैं इसको बका रही थी। मैंने कहा आजा बेटा तेरे नए वाला लोशन लगाती हूँ जो तेरे डैडी लेके आए हैं। तो ये लेट गया था और यहाँ पर इसको अभी मैं तैयार कर कर इसकी माँ जी के साथ भेजूँगी बाहर। इसकी माँ जी इंतज़ार कर रही इसका। और अभी देखिए जैसा हर लड़की सोचती है कि शादी के बाद मैं कैसे रहन सहन करूँगी, कैसा मेरा उठ बैठ होगा, कैसा पहनावा होगा, तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। और देखिए लड़की ये भी सोचती है कि मैं अच्छी शादी करवाऊँ, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि फुल कोरोना टाइम में मेरी शादी हुई थी और उस टाइम पे सभी के जो हालात थे वो डगमगाए हुए थे, क्योंकि घर में बैठ के ही हम खाना पीना कर रहे थे। अब ना कहीं ये नहीं था कि हम आ रहे जा रहे हैं, और सारी जगह लॉकडाउन लगा था। तो मेरी जो शादी हुई थी वो पूरे धूमधाम से नहीं हुई थी, बस थोड़े से ही आदमी से मेरी शादी हुई थी। लेकिन उसमें मुझे कोई ये नहीं है कि हाँ कि मेरी
शादी ऐसे टाइम पे क्यों हुई है। पर मैं शुक्र मनाती हूँ अपने माँ बाप का और भगवान का कि हाँ मुझे ऐसा अच्छा घर परिवार मिला है, एकदम साधारण परिवार मिला है जिसमें मैं जाने के बाद एकदम खुश हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि सभी चीज़ें हम जेवर या सुंदर कपड़े पहनने से नहीं अपने चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। खुशी असली क्या होती है कि अगर घर परिवार में सभी हंस बोल के रह रहे, अच्छे से रह रहे हैं, तो नमक की रोटी खाने में भी बड़ा ही मज़ा आता है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही घर परिवार मिला है। ना ही मेरे पति देव की तरफ से कोई मांग थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए या यही चीज़ चाहिए। आप देखते भी होंगे कि मेरे घर में सब ऐसा ही सामान है, जो पहले यहाँ पे था वही सामान है, कोई भी नया सामान नहीं है। तो देखिए बिल्कुल साधारण तरीके का परिवार मुझे मिला है और इसी में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आगे जिस तरह मैं कहती हूँ मेरी सास करती है और मेरी सास जिस तरह कहती है तो मैं करती हूँ। तो इसीलिए हम सास बहू की बनी रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहता हमारे में। और जहाँ लड़ाई झगड़ा रहता है तो वहाँ पर अगर पनीर भी मिल रहा है तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर लड़ाई झगड़े हम कर रहे हैं और खाने को हमें ये मिल रहा वो मिल रहा, तो उस चीज़ का खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आज कपड़े भी डाले हुए थे मशीन में, तो मशीन में से भी कपड़े वगैरह निकाल लिए। ड्राई करने के जो कपड़े थे वो मैंने ड्राई कर दिए थे और अभी फैलाने लगी हूँ। और आज इतना ज़्यादा कोहरा आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह तो कुछ नहीं था, लेकिन जब बाद में उठी तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो यहाँ पे अभी देखिए एक बिल्ली भी पीछे बैठी हुई है, वो भी बेचारी काँप रही बहुत ज़्यादा सर्दी से। अभी क्या है कि हम तो अपना शरीर ढक लेते हैं किसी न किसी चीज़ से, चाहे वो कितने कपड़े पहन लेते हैं, इनर वगैरह पहन लेते हैं, बहुत जर्सी वगैरह पहन लेते हैं। और ये जानवर होते हैं बेजुबान ही नहीं, ये तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन जितना इंसान से होता है वो भी इनके लिए करता है। और देखिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या है कि सब खुश परिवार रहे। अपना ये है कि ये नहीं है कि हमें अपने साथ कुछ लेके जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है। कोई अपने साथ ना तो कोई लेके आया था ना कोई लेके जाने वाला है। तो इसीलिए ये नहीं पता कि अगला जन्म हमें कैसा मिलेगा कैसा नहीं। अपने आज में खुश रहें, ना कि हम अपने कल को सोच के खुश रहे कि कल हमें ये काम करना है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह का खाना बनाना है। तो जो हमने खा लिया वही हमारा आज है और जो हमने पी लिया वही हमारा कल है। तो सब अपने आज पे ही डिपेंड करो, ये नहीं है कि हमें आने वाले टाइम पे कुछ डिपेंड करना है। और यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही थी तो बहुत ज़्यादा हाथ थरथरा रहे थे, काँप रहे थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए हम तो रजाई वगैरह में भी बैठ जाते हैं और जिस तरह हम जब रजाई में बैठते हैं तो हमें बहुत देर बाद नींद आती है। और मैं इस बिल्ली के बारे में ही सोची थी, मैंने कहा बेचारी कैसे बैठी हुई दुबड़ी सी, बहुत ज़्यादा इसे सर्दी लग रही थी, इसके सारे रूमटे खड़े हुए थे। तो मैं सोची थी, मैंने कहा इसको कुछ खिला देती हूँ। मैं इसके लिए लेने के लिए गई थी, मैंने कहा कभी ये मुझे देख के फिर डर कर भाग जाए, तो इसीलिए फिर मैंने इसको डाला नहीं कुछ। तो यहाँ पे अभी मैंने कपड़े फैला दिए थे जो ड्राई हो गए थे और कुछ धुलने लग रहे थे। तो यहाँ मैं बाल्टी में भी गर्म पानी लेने लगी थी, क्योंकि मैं गर्म पानी से पोछा लगाती हूँ। मेरे हाथों में सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि दाने दाने से हो जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए मैं गर्म पानी में पोछा लगाती हूँ, हल्का सा मैं सरफ वगैरह डाल लेती हूँ। मैंने कहा जो थोड़ा बहुत कुछ लगा रहता है उतर जाता है सरफ से। और बस अब मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी थी। और मेरा बेटा गया हुआ है अभी घूमने के लिए। तो देखिए इसी तरह अपने घर परिवार में खुश खुश रहना चाहिए। और यहाँ पे मेरा काम वगैरह सारा हो गया था, अभी 3 बज चुके थे और आ गया था सब्जी वाला। तो सब्जी भी घर पे कुछ नहीं थी, मैं मम्मी को बोलने लगी, मैंने कहा सब्जी वाला आया हुआ है। तो यहाँ से रेट पूछे इससे तो बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी दे रहा था। फिर हमने यहाँ से टमाटर ही लिए थे, मैंने कहा चलिए हर सब्ज़ी में टमाटर गिर जाते हैं और खाए भी जाते हैं। तो मैंने कहा टमाटर और हरी मिर्च ले लो। तो बस मम्मी ने यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर ले लिया था। और फिर बस मैं शाम के टाइम की चाय ले आई थी बना के, और मैंने खाना नहीं खाया था, मम्मी ने तो खा लिया था पर मैंने नहीं खाया था। मैं कुछ काम कर रही थी, सूट वगैरह सील रही थी मैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं बाद में खाऊंगी और मम्मी को दे देती हूँ। तो मम्मी ने तब तो खा लिया था, मम्मी ना कर रही थी कि तेरी साथ ही खा लूँगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आप खा लो, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर रौनक भी आ गया था और ये अपने बाबा जी के यहाँ पर खेल रहा था, उनके यहाँ पर चिनाई वगैरह लग रही, तो वहीं पर आज लगा हुआ था पूरा दिन से। मैंने कहा अपने साथ साथ इसको भी खिला देती हूँ। तो इसने मेरे से पहले तो खाया नहीं, क्योंकि ये मांग रहा था फ़ोन। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे फ़ोन ला के दिया।
और देखिए अभी भी मेरी सास जो है मेरे साथ ही चाय पी रही। खाना इन्होंने खा लिया था लेकिन ये बोल रही थी कि चाय मैं तेरे साथ ही पीऊँगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम अलग नहीं खाते कि सास अलग खा रही चोरी से और मैं अलग खा रही हूँ। जब भी कुछ खाते हैं तो रल मिल के बाँट के खाते हैं। इससे क्या होता है कि प्यार भी बना रहता है और कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती है। अगर हम सास की नहीं करेंगे तो सास हमारी क्यों करेगी? कहीं सास के सिर में घड़ा है या बहू के सिर में घड़ा है? तो इसीलिए अपना जिस तरह का परिवार मुझे पीछे था मेरा, उसी तरीके का परिवार मुझे यहाँ मिला है। मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हाँ तू एक नए परिवार में आई थी। तो बिल्कुल ऐसा ही परिवार है, इतना ही प्यार मुझे करता है जितने मेरे माँ बाप करते थे, बल्कि ज़्यादा ही करती है मेरी सास और मेरे पतिदेव। तो बस यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया था, सूखे सूखे कपड़े मैं उतारने लगी थी और नाश्ता पानी कर यानी कि अपना खाना खुना खा के, और जो गीले कपड़े थे वो फैला दूँगी अभी गैलरी में, क्योंकि कुछ कपड़े हैं कि जो सूखे नहीं है। तो जी चलिए आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में थोड़ी सी अपनी भी कही, जैसा कि कोविड चल गया दोबारा और कोविड के हालात देखते देखते ही मेरी शादी हुई। तो आप सभी बच के रहिए उसी हिसाब से, ताकि वो मौका दोबारा ना आए। अब पहले से इतना इंतज़ाम करके रखें कि कोई भी दिक्कत अगर हमें टाइम पे आए तो हम उसको आसानी से सोल्व कर सकें। तो आप सभी अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय।